देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। एक बात जो बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली है, मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो एक बड़ा फैक्टर है। संसद के विशेष सत्र में मचे बवाल के बीच मुस्लिम चेहरे के तौर पर उभरे हैं बीएसपी के सांसद दानिश अली। दानिश अभी भले ही बीएसपी के सांसद हैं, लेकिन संसद के ताजा विवाद ने उन्हें विपक्षी दलों का एक बड़ा मुस्लिम फेस बना दिया। दानिश अली भारतीय राजनीति का वो चेहरा जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहा, वो चेहरा जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहा, वो नाम जो मुस्लिम राजनीति के लिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा। लेकिन इन दिनों दानिश अली भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुस्लिम नाम बन चुके हैं। दानिश उनको अपने गिरेबान भी देखना चाहिए। आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। सवाल ये कि दानिश अली को हिंदुस्तान की मुस्लिम राजनीति में हीरो क्यों बनाया जा रहा है। अकेला नहीं खड़ा कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला। दानिश अली को लेकर संसद में जो हुआ वो पूरा देश देख और सुन चुका है। कहा जा रहा है ये तो एक पहलू है। बीजेपी के कुछ सांसद सिक्के के दूसरे पहलू का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आरोप दानिश पर है। सच और झूठ से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन इस विवाद ने दानिश को विपक्षी गठबंधन में मुसलमानों का पोस्टर बॉय बना दिया है। विवाद के बाद राहुल गांधी उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो दानिश अली से मिलने उनके घर गए, गले लगाया और फिर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि मुस्लिमों के साथ बीजेपी भेदभाव कर रही है। तो सवाल ये, क्या जो मोदी से लड़ेगा वो हीरो बनेगा। दानिश अली 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी में शामिल हुए। उस चुनाव से पहले तक दानिश अली दक्षिण भारत की पार्टी जेडीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। कहा जाता है कि दानिश अली दिल्ली और देवेगौड़ा परिवार की सियासत के बीच की कड़ी थे। 2019 में जब एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ तो देवेगौड़ा ने दानिश को अमरोहा से बीएसपी का टिकट दिलवाया और उस चुनाव में दानिश ने जीत हासिल की। सांसद बनने के बाद दानिश अली लोकसभा में बीएसपी के नेता बने। जैसा कि स्टोरी की शुरुआत में ही हमने बताया कि दानिश बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाले नेता नहीं माने जाते, लेकिन पिछले महीने संसदीय क्षेत्र में इनका एक अलग रूप दिखा, जिसमें इनका दूसरा चेहरा नजर आया। ये वायरल वीडियो 6 अगस्त का है। यूपी के अमरोहा में सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के नेता मंच से भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो दानिश अली भड़क गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके बाद पिछले दिनों संसद की घटना हुई तो सवाल ये, क्या दानिश अली मुस्लिमों के नेता बनना चाहते हैं? क्या विपक्षी गठबंधन को दानिश में मुस्लिमों का रहनुमा नजर आ रहा है? यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। मुस्लिमों की आबादी करीब 19% है। 13 लोकसभा सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है। 11 जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं। यूपी में विपक्ष के हर दल को मुस्लिमों का वोट चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर ओवैसी की पार्टी एमआईएम। विपक्ष की जीत का रास्ता मुसलमानों के मोहल्ले से होकर जाता है और जिस तरह से यूपी में विपक्ष एकजुट नहीं दिख रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोट की चाहत हर किसी की है।
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के सबसे मुखर नेता माने जाते हैं, लेकिन वो विपक्षी गठबंधन का पार्ट नहीं। उनकी सियासी ट्यूनिंग विपक्षी गठबंधन से मेल नहीं खाती। अब इस बात को इस तरह से समझ लीजिए, जहां एक तरफ विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है, वहीं ओवैसी राहुल गांधी को वायनाड की जगह हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ आओ, हैदराबाद को आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। यही वजह है कि विपक्ष को इस वक्त एक ऐसा मुस्लिम चेहरा चाहिए जो बीजेपी से हेड ऑन लेने के साथ ही ओवैसी का भी विकल्प बनने की ताकत रखता हो, और दानिश इस वक्त उस खांचे में फिट दिखने लगे हैं। दानिश के जरिए कांग्रेस 5 राज्यों के होने वाले चुनाव में मुस्लिमों को साधने का प्रयास कर सकती है। चुनावी राज्यों की बात करें तो जिस तेलंगाना से ओवैसी आते हैं, वहां 13% मुस्लिम हैं। राजस्थान में 9, एमपी में 7, छत्तीसगढ़ में 2 और मिजोरम में मुस्लिमों की आबादी 1% है। जाहिर है, राहुल गांधी ने दानिश को गले लगाकर तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक के मुसलमानों को संदेश देने का प्रयास किया। अब दानिश चुनाव में किस पार्टी का दामन थामते हैं या बीएसपी में बने रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल विवाद और विपक्ष ने उन्हें मुस्लिमों का चेहरा तो बना ही दिया। ऐलाने जंग में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राहुल की रेल यात्रा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।